हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए सुबह सुबह उठती हूँ और आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई तो सुबह 4:30 बजे और इसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है। और फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया हुआ था जिसमें मैं अपने वीकली टारगेट्स आपके साथ शेयर कर रही थी। आज उसी को इम्प्लीमेंट करना है। आज का जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं यूपी जीके पढ़ूंगी, हिंदी और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगी। देखिए, यूपी जीके में है जो मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करूंगी और इसके बाद में जो मैंने आपको बोला हुआ था कल वाले वीडियो में कि मैं ऐसे जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, उनको हम एक दिन में तो नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है हम अपने वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं। मतलब कि एक दिन में हमने कितने जिले पढ़ने हैं उनके बारे में पूरी डिटेल अच्छे से पढ़नी है। मैंने एक दिन में 2 अपने टारगेट बनाए कि 2 जिलों के बारे में मुझे अच्छे से पढ़ना है और साथ में जो भी यूपी के बारे में जो फैक्ट्स बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे आज कवर करने हैं। और फ्रेंड्स, आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने 21 डेज का चैलेंज लिया हुआ था ताकि मैं सुबह सुबह अपनी पढ़ाई कर सकूं। मतलब कि सुबह सुबह मुझे उठना है, इसके लिए मैंने अपना चैलेंज लिया हुआ था। उसी को देखिए फॉलो करते करते आज मुझे 21 डेज पूरा हो चुका है और आज जो है वो लास्ट है। और आज से ही मैंने अपना नया टारगेट भी सेट किया है कि मैं वीकली जो भी मुझे पढ़ाई करनी होगी उनके भी टारगेट्स मैं आज से करने शुरू कर दूंगी। और एक्चुअली 21 डेज जो है वो मेरा काफ़ी पहले ही कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि बीच में जो वीडियोस थे जैसे कि आपकी क्वेरी होती है उन पे बनाना होता है तो उस पर मैं डे मेंशन नहीं करती हूँ। उन वीडियोस को अगर इंक्लूड कर लें तो वो जो 21 डेज चैलेंज था वो मेरा काफ़ी पहले ही कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि मैं जो स्टडी जो व्लॉग होता है उसी में मेंशन करती हूँ, आज जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि चलो मैंने जो अपना टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, वो आज जो टारगेट है वो मैंने अचीव कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि घटना चक्र के बारे में कि हम घटना चक्र किस तरह से पढ़ाई करें और उसका रिवीजन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, उनके कई कमेंट्स आए हुए थे, इसीलिए मैंने जो कल वाला वीडियो था वो अपलोड किया हुआ था और सारी जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डाउट्स थे, आई होप उन्होंने वीडियो देखा होगा और उन्होंने अच्छे से समझ लिया होगा। एक और मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था, वो कमेंट आज ही आया हुआ था, इसीलिए इस वीडियो में उस कमेंट को मैं ले रही हूँ। देखिए, उनका जो डाउट था वो ये था कि जैसे कि उन्होंने परीक्षा वाणी बुक ले रखी थी और साथ में घटना चक्र शायद उनके पास होगा या नहीं होगा ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन देखिए, घटना चक्र तो आपको खुद पता होगा ना कि ये सभी को लेनी है, क्योंकि घटना चक्र में जो है वो तो आपके जितने पुराने पिछले 20-30 साल के जो पेपर्स हैं उसमें इंक्लूड है और उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। वो तो आपका आधार है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। देखिए, घटना चक्र के बारे में तो मैंने हमेशा ही आपको जिक्र किया है कि घटना चक्र तो आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि उससे ना आपको प्रैक्टिस करनी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी सारे ही सब्जेक्ट में जितने भी लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए उसमें सभी इंक्लूड है। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और देखिए, घटना चक्र में जो चीज़ें हैं ना वो देखिए टू द पॉइंट दी हुई हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरी नहीं दी हुई है। इसीलिए जो लोग पढ़ते हैं तो देखिए, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो उसको तो अलग से कोई ना कोई बुक फॉलो करनी पड़ेगी ना। अब अगर सपोज 1 लाइनर अगर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं तो आप कितना रटते रहेंगे, जब तक कि पीछे आप अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक देखिए वो चीज़ें ना रटी रटाई होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद भूल भी जाते हैं। और जो परीक्षा वाली बुक्स है उसमें जितनी भी आपकी थ्योरी है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। वो जो थ्योरी है वो अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है लेकिन अगर आपकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो वो क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए ना सिर्फ एक ही बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मीन्स जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट की बुक फॉलो कर रहे हैं, देखिए वही मेरे ख्याल से इनफ नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और प्लस थ्योरी जो भी होती है वो आपको उसका पास्ट उसको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से हर चीज़ों को आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सबसे पहले तो उनकी थ्योरी अच्छे से समझ लीजिए, देन इसके बाद में घटना चक्र की प्रैक्टिस कर लीजिए। या एक तरीका ऐसे कर सकते हैं कि जब आप घटना चक्र की प्रैक्टिस करें तो उसके पीछे जो भी थ्योरी है वो आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक हो आप वहां से पढ़ लीजिए। देखिए, दोनों चीजों को अच्छे से कवर करके ही चलिए, तभी हो पाता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लगा लेने से नहीं हो पाता। क्योंकि मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन आ गया लेकिन टॉपिक वही रहा, फिर आप कैसे करेंगे? तब इसके लिए तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ना।
देखिए, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगी तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, सपोज आपके पास परीक्षा वाली बुक है तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए वहाँ से प्रैक्टिस करिए, प्लस घटना चक्र से प्रैक्टिस करिए। मीन्स एक चैप्टर एक टॉपिक पढ़िए, लेकिन उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, वो वहाँ से सब जगह से आप करने की कोशिश करिए। और ये मत समझिए कि हमें एक ही जगह से मिल जाएंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम तो सिर्फ एक या दो ही बुक्स फॉलो करें, लोग तो इंटरनेट पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके जाने कितने तरह के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, और तब भी इनका नहीं हो पाता है। तो सोचिए, हम अगर लिमिटेड अपना सोर्स रखेंगे तो हमारे पास तो लिमिटेड ही चीज़ें रहेंगी ना। आप अभी टाइम है तो आप अपने आप को दिमाग इधर उधर ना लगाइए, क्योंकि एक चैप्टर सपोज आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, अब ये बताइए हड़प्पा सभ्यता तो हर बुक में एक ही जैसा होगा ना। हो सकता है कि उसके जो फैक्ट्स हैं वो आपके कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कुछ किसी बुक में कम हो सकते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है हड़प्पा सभ्यता की वो तो वही रहेगी ना सभी बुक में। तो ये है ये मेरे कहने का मतलब कि एक आप टॉपिक उठाइए, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस आप ले लीजिए, वहां से सब के सब कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज जो सुबह मैं यूपी जी के पढ़ रही थी उसमें मैंने देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। मीन्स उसमें लखनऊ और रायबरेली, इनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ। अब प्लस फर्स्ट जो चैप्टर था उसका मैंने रिवीजन किया हुआ है। पहले तो मैंने सोचा था कि वीक में मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगी, लेकिन अभी क्या है कि मेरा जो एक चैप्टर है वो मैंने देखिए आज ही कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मतलब मैंने कंप्लीट तो वैसे कर लिया है, लेकिन होता है ना कि हम एक बार में चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। हम उसको थोरली पढ़ सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन थे वो मैंने लगा लिए थे पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई थी। और लेकिन अभी इस चैप्टर को मुझे 1-2 बार और पढ़ना है, क्योंकि मैंने वीक में 2 चैप्टर डिसाइड किए हुए और जितने भी इसके फैक्ट्स हैं वो सारे पढ़ने हैं। इसीलिए मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो मैं अपनी कवर करती चली जाऊंगी, और जो भी मेरी स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और इसके बाद मैंने हिंदी का रिवीजन किया था, और इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द मेरा चल रहा है। इसी वीक में अभी 2 से 3 दिन इस वीक को रहेगा। इस वीक में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी। जो नेक्स्ट वीक का होगा वो मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। और अभी दोपहर का टाइम है, और दोपहर को हम लोगों ने खाना खा लिया था, और राजमा चावल आज मैंने बनाए थे और साथ में रोटियां। खाना खाने के बाद में अब जो मेरा हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और देखिए ये घटना चक्र है। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले मैंने थ्योरी की, और यहाँ से देखो इसी चैप्टर को जो थ्योरी है वो मैं अदर जो बुक मेरे पास है मैं वहाँ से भी पढ़ के फिर इसके दोनों बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए मैं वहाँ से कंप्लीट करूँगी। अपनी स्टडी करने के बाद में अब मुझे अपनी बेटी को भी देखो पढ़ाना होता है। बस उसके होमवर्क जो भी मिलते हैं स्कूल की तरफ से वो मैं देखती हूँ डेली, और जो कंप्लीट कराने होते हैं वो भी मैं कंप्लीट कराती हूँ। साथ में जो भी लर्निंग वाला पोर्शन होता है वो भी मैं उसको देती हूँ, ताकि वो डेली बेसिस पे लर्न कर सके। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, और देखिए अभी भी हमारे पास टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।